एक सवाल जो आज भी लाखों लोगों के मन में है। अगर चारा घोटाले की अनियमितताएं 1970 और 1980 दशक में चल रही थी तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर सीबीआई की जांच तब क्यों शुरू हुई जब 1996 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने? क्या यह केवल संयोग था या इसके पीछे प्रशासनिक और कानूनी राजनीतिक कारण थे? आइए इतिहास, न्यायिक रिकॉर्ड और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस सवाल को समझते हैं। चारा घोटाला किसी एक दिन में नहीं हुआ। जांच रिकॉर्ड के अनुसार पशुपालन विभाग से फर्जी बिलों और अनियमित भुगतानों का सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। उस समय बिहार अविभाजित था और वर्तमान झारखंड भी उसी का हिस्सा था। इस अवधि में बिहार में कई मुख्यमंत्री रहे: जगन्नाथ मिश्रा, विंध्यश्री दुबे, भागवत आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और बाद में लालू प्रसाद यादव। यानी कथित अनियमितताएं केवल एक सरकार तक सीमित नहीं थी। यही से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर सरकारी खजाने से वर्षों तक अनियमित निकासी हो रही थी तो उसे समय रहते क्यों नहीं रोका गया? क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी? क्या विभागीय निगरानी कमजोर थी? क्या शिकायतों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई? इन सवालों पर आज भी बहस होती है। हालांकि उपलब्ध रिकॉर्ड पर यही कहते हैं कि पहले किसी सरकार ने जानबूझकर जांच नहीं रोकी, लेकिन यह स्पष्ट है कि व्यापक सीबीआई जांच 1996 से पहले शुरू क्यों नहीं हुई? सीबीआई 1996 में ही क्यों शुरू हुई? 1996 में मामला राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया। यानी सीबीआई ने स्वयं से जांच शुरू नहीं की थी, बल्कि न्यायालय के निर्देश के बाद जांच अपने हाथ में ली। इसके बाद कई एफआईआर दर्ज हुई और अलग अलग मामलों की जांच शुरू हुई। यहीं से राजनीति भी शुरू होती है। लालू प्रसाद यादव और उनके समर्थकों का कहना था कि जब अनियमितताएं कई सरकारों के दौरान चली तो राजनीतिक चर्चा का केंद्र केवल उनके कार्यकाल को क्यों बनाया गया। उनका आरोप था कि उन्हें सामाजिक न्याय की राजनीति के कारण निशाना बनाया गया। दूसरी ओर जांच एजेंसियों का कहना था कि उन्होंने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की और अदालत ने उन्हें साक्ष्यों के आधार पर फैसले दिए। यानी इस मुद्दे पर दो अलग अलग दृष्टिकोण आज भी मौजूद है। चारा घोटाला कई अलग अलग मामलों का समूह था। इन मामलों में अनेक अधिकारी, आपूर्तिकर्ता और राजनेता आरोपी बनाए गए। कई अधिकारियों को भी सजा हुई। लालू प्रसाद यादव को भी कुछ मामलों में अदालतों ने दोषी ठहराया। यह न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। साथ ही यह भी तथ्य है कि अनियमितताओं की अवधि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले तक जाती है। आज भी कई लोग पूछते हैं, अगर यह घोटाला वर्षों से चल रहा था तो क्या जांच सभी जिम्मेदार लोगों तक समान रूप से पहुंची? क्या पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही तय हुई या जांच का दायरा सीमित रह गया? इन सवालों पर अलग अलग राजनीतिक दल, इतिहासकार और विश्लेषक अलग अलग राय रखते हैं। इनका अंतिम उत्तर लोकतांत्रिक विमर्श और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही खोजा जा सकता है। इतिहास को समझने के लिए सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन जवाब भी तथ्यों के दस्तावेजों और न्यायिक रिकॉर्ड के आधार पर ही तलाशने चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या इस मामले से प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरियां सामने आई या आपको लगता है कि इसकी राजनीतिक व्याख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? अपनी राय कमेंट में लिखिए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित राजनीतिक इतिहास की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।